जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम की लीला पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है एक युवा के अविश्वास से जो शुरू होती है, फिर यह बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी बन जाती है। यह कहानी है दिल्ली के गौतम की। उसे लगता था कि माँ बाप का बाबा पर भरोसा फालतू ही है। वह सोचता था, अच्छी बातों का श्रेय बाबा को क्यों देना। जब गौतम को अपने दोस्तों के संग मनाली जाना था और परिवार वालों को खाटू, तब उसने ज़िद की। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, यह उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो यह नहीं समझते कि कभी कभी मुश्किल हमें बचाती है। यह कहानी बताती है कि बाबा श्याम कैसे अपने भक्तों को चुपचाप रक्षा करते हैं, भले ही भक्त को उस समय पता ना चले। कहानी शुरू करने से पहले आप कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए और कमेंट करके यह बताइए कि बाबा की यह कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं या बोल के जय श्री श्याम। यह कहानी हमें गौतम नाम के एक लड़के ने भेजी है, तो हम उसी की ज़ुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं। मेरा नाम गौतम है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं 20 साल का था। मुझे दोस्तों संग घूमना मस्ती करना ही अच्छा लगता था। मेरे लिए अपनी मर्जी से जीना और सफलताओं का श्रेय अपनी मेहनत को देना सब कुछ अच्छा लगता था। पर मेरे घर का माहौल अलग था। मेरे माता पिता खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उनका विश्वास इतना गहरा था कि वे ज़िंदगी की हर बात को बाबा श्याम की कृपा मानते थे। अगर मैं स्पोर्ट्स में जीतता तो माँ बाप कहते, यह बाबा श्याम की कृपा से ही हुआ है। घर में कुछ अच्छा होता तो यही कहते, बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम की मेहरबानी है। मुझे बचपन से ही यह सब अजीब लगता। मैं सोचता था, मेहनत मैं करता हूँ और श्रेय बाबा को क्यों दूँ। मुझे लगता था कि यह मेरी मेहनत का परिणाम है। मेरा यह सोच बढ़ती गई। मुझे यह बातें अजीब और बेकार लगने लगी थी। मैं अपनी अक्ल पर ज़्यादा भरोसा करता था। धार्मिक बातों को मैं पुरानी सोच मानता था। मेरे माता पिता हर महीने एकादशी को खाटू धाम जाते थे। यह उनके लिए पवित्र था। परिवार का सदस्य होने के नाते मुझे भी साथ जाने के लिए कहा जाता था। पहले तो मैं चला जाता था, पर बाद में मेरी रुचि कम हो गई या मेरे लिए बस एक बोझ बन गई थी। मैं सिर्फ माँ बाप की खुशी के लिए जाता था। मंदिर में भी कुछ सिर्फ दिखावा करता था। मन में कोई खास भावना नहीं थी। मेरा मन दोस्तों और अपनी आज़ाद दुनिया में लगा रहता था। यह बात 29 जून 2023 गुरुवार की है। गर्मियाँ थीं। मेरे दोस्तों ने मनाली जाने का प्लान बनाया। यह सिर्फ घूमने की ट्रिप नहीं थी, यह मेरे लिए आज़ादी, रोमांच और दोस्ती संग यादगार पल बिताने का मौका था। मैंने पहाड़ों की ठंडी हवा, एडवेंचर और रात भर दोस्तों संग मस्ती सोच ली थी। मैंने इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ था। पर तभी मेरे माता पिता खाटू धाम जाने की तैयारी कर रहे थे। एकादशी पास थी। जब मुझे यह पता चला, मुझे लगा जैसे बिजली गिर गई मेरे पैर के नीचे। मैंने धीरे बुदबुदाया, फिर से खाटू। मैंने तुरंत घर पर जिद की, मुझे खाटू नहीं जाना है। मेरा मनाली का प्लान है और वह पक्का है। मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। पिताजी जो अपने धार्मिक नियमों पर अटल थे, बोले, नहीं बेटा, एकादशी है, बाबा का बुलावा आया है, तुम्हें खाटू चलना ही होगा। मैं गुस्से में लाल हो गया। मैं बोला, बाबा बाबा, हर बात पे बाबा, मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है। मैं कब तक उनकी पुरानी बातों के लिए अपनी खुशी छोड़ता रहूँगा। माँ ने मुझे समझाया, बेटा, बाबा की कृपा से यह सब होता है। मैंने फिर बोला, मेरा प्लान पक्का है, वो 29 जून की सुबह को निकलेंगे। मैं किसी भी हाल में खाटू नहीं जाऊँगा। मैंने गुस्से में घर पर बात
करना छोड़ दिया। मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया, यह दिखाने के लिए कि मेरी ज़िद कितनी पक्की है। घर में तनाव का माहौल था। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता गंभीर थे। माँ ने पिताजी से कहा, देखो जी, बेटा कितना उदास है, उसे मनाली जाने दो, हम अकेले चले जाएंगे। पर पिताजी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, नहीं, बेटा का बुलावा है तो उसे चलना ही होगा। दोस्तों को बोल दे कि एक दिन बाद का प्लान बनाएं। मैंने दोस्तों को फ़ोन किया और उन्होंने एक दिन बाद निकलने को कहा उनसे मैंने। पर दोस्तों ने बहाने बना दिए। किसी को छुट्टी नहीं थी, कोई कहता कि बुकिंग हो चुकी है, कोई कहता अब तो हमने निकलने का मन बना लिया है। मैं निराश हो गया। मुझे कोई समझ नहीं रहा। मेरे दोस्त मेरी परेशानी नहीं समझ रहे थे। जब मैंने यह बात घर पर बताई तो मेरे पिता ने एक बीच का रास्ता निकाला। पिताजी ने कहा, हम आज रात निकलेंगे, सुबह 4 से 5 बजे खाटू धाम पहुंचकर लाइन में लगेंगे, दर्शन करके तुरंत दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, दोपहर तक वापस पहुंच जाएंगे और तुम अपने दोस्तों के साथ दोपहर को मनाली के लिए निकल जाना। मैंने सोचा, चलो कम से कम मनाली तो जा पाऊंगा। मैंने कहा हाँ कर दी। घर का माहौल ठीक हो गया। 28 जून की शाम को हम सब ने मिलकर खाना खाया। एक अजीब सी शांति थी, पर मैंने मन में अभी भी गुस्सा और उलझन थी। मुझे लगा कि मैं बाबा की वजह से ही परेशान हो रहा हूँ। 28 जून को शाम मैंने अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से खाटू के लिए निकला। रात भर का सफ़र किया। मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बस सोच ही रहा था कि कब सुबह हो और कब मैं दिल्ली पहुंचूं, ताकि दोस्तों संग मनाली जा सकूं। हम देर रात तक खाटू पहुंचे। मंदिर के पास का माहौल पहले ही भक्तों भरा था। सुबह 5 बजे हम मंदिर की लंबी लाइन में लगे। एकादशी थी तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लाइन लंबी थी, खत्म नहीं होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग जयकारे लगा रहे थे। मैं घड़ी देख रहा था। हर पल मुझे मनाली से दूर कर रहा था। मेरे मन में गुस्सा बढ़ रहा था। मैंने मन ही मन कहा, कब दर्शन होंगे, कब निकलेंगे? मुझे तो दोपहर तक दिल्ली पहुंचना है। मैं अपने माँ बाप को ताना मारना चाहता था, पर भीड़ में चुपचाप खड़ा था। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। धक्का मुक्की, बच्चों का रोना और भक्तों का उत्साह सब मुझ पर चिड़चिड़ा बना रहे थे। मुझे बस जल्दी ही दर्शन करके निकलना था। जब हमें बाबा श्याम के दर्शन हुए तो सुबह के 9 बज चुके थे। एक पल के लिए बाबा दिखे और फिर भीड़ में हमें आगे धकेल दिया। मैंने बस सर झुकाया। मंदिर से बाहर निकले और पार्किंग तक पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा समय लग गया। लगभग 10 बज चुके थे। जब हम अपनी गाड़ी तक पहुंचे, मेरे फ़ोन में दोस्तों का कॉल आने लगा। मेरे एक दोस्त ने पूछा, भाई कब आ रहा है? हम निकलने वाले हैं। मैंने उन्हें जैसे तैसे 2 बजे तक रुकने को कहा। मेरे पिताजी ने भी फ़ोन पर उन्हें कहा, बेटा 1 से 2 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। मैं उदास था। मुझे लगा कि और इस बेवजह यात्रा की वजह से मैं लेट हुआ हूँ और दोस्तों की बातें सुननी पड़ेंगी। मेरा मन अंदर ही अंदर खौल रहा था। हम दिल्ली के लिए निकल पड़े थे। मैं चुपचाप पीछे बैठा था, मन ही मन बड़बड़ा रहा था। मुझे लगा मेरी सारी किस्मत खराब है। हम लगभग 70 से 80 किलोमीटर चले थे। सामने एक अजीब सा नज़ारा था। सड़क पर एक तरफ फ्लाईओवर का काम चल रहा था। जब हम खाटू आ रहे थे यह रास्ता खाली था, पर अब दिल्ली जाते वक्त काम जोरों पर था। सड़क
एक तरफ हो गई थी। हमें नीचे वाले रास्ते से जाना पड़ा और वहाँ भयंकर जाम, धूल, मिट्टी, हॉर्न का शोर और गाड़ियों की लंबी लाइनें थीं। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें हो गई थी। हम लगभग 1 घंटे उस जाम में फंसे रहे। एक एक मिनट मुझे सदियों जैसा लग रहा था। मेरे फ़ोन पे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, कब आ रहा है, हम निकलने वाले हैं। मैंने मन में बाबा को कोसा और बड़बड़ाना शुरू कर दिया, यह सब बाबा की वजह से ही हुआ है। हम लोग बाबा की वजह से ही जाम में फंसे हैं और लेट हुए हैं, अब और लेट हो रहा है। मैंने अपने माँ बाप पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। मुझे लगा मेरी सारी उम्मीदें टूट रही हैं। जैसे तैसे हम उस जाम से निकले। लगभग 40 किलोमीटर दूर सामने एक मुश्किल और आ गई। एक बड़ा ट्रक पूरी सड़क को ढके हुए पलटा हुआ था। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। बाकी गाड़ियों को गांव के रास्ते से जाना पड़ा। वह एक छोटा संकरा रास्ता था। यह रास्ता सिंगल लेन का था। दोनों तरफ गाड़ियां जा रही थी, जिससे और मुश्किल हुई। हम वहाँ लगभग 1 घंटे तक फंसे रहे। अब सब्र मेरा जवाब दे चुका था। दोपहर 2 बजे हम दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए थे और दिल्ली अभी भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था। मैंने दोस्तों को फ़ोन पर मना कर दिया और उन्हें बताया कि 4 बज जाएंगे। मेरे दोस्त नहीं माने। उन्होंने फ़ोन पर कहा, नहीं यार, अब हम नहीं रुक सकते, हम निकल रहे हैं। मेरा दिल टूट गया। फ़ोन रखते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं मन ही मन रो रहा था। खाटू बाबा की वजह से मैं घूमने नहीं जा पाया। घर पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज चुके थे। मैं सीधा अपने कमरे में गया। मैंने माँ बाप पर गुस्सा निकाला। मैंने बोला, बाबा बाबा करते रहते हो, तुम्हारे बाबा ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, जाम लगवा दिया। मैं उन्हें कोस रहा था। कमरे में जाकर मैंने तकिए में मुंह छिपाकर रोना शुरू कर दिया। मैं अपनी किस्मत और खाटू बाबा को कोस रहा था। उधर मेरे दोस्त मनाली पहुंच चुके थे। वे मुझे व्हाट्सएप पे रास्ते की तस्वीरें और वीडियो भेज रहे थे। पहाड़ों के नज़ारे, बियर और ज़ोरदार मस्ती। मुझे लगा वो मुझे चिढ़ा रहे हों। मेरी उदासी और बढ़ गई। मैं रात भर सो नहीं पाया। मेरी आंखें सूजी हुई थी और मन में बस एक ही बात थी, काश मैं उनके साथ होता। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरी आंखें सूजी हुई थी और शरीर थका थका सा था। मुझे अभी भी कल की निराशा थी। सुबह 8 बजे मेरे फ़ोन में एक अनजान नंबर से कॉल आई। वो मेरे एक दोस्त की कॉल थी जो मनाली ट्रिप पर नहीं गया था। दोस्त की आवाज़ काँप रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने बोला, बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक दोस्त ने बताया, एक दोस्त की मौत हो गई है और बाकी सब बुरी तरह से घायल हैं, अस्पताल में हैं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे दोस्त जिसके साथ मैं मनाली जाने वाला था, वह खबर मेरे किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। मैंने तुरंत माँ बाप को यह बात बताई। माँ को जैसे ही खबर पहुंची तो वह चीख पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बाबा श्याम की तस्वीर देखकर रोते हुए कहा, बाबा ने तभी जाम लगवाया था, बाबा ने मेरे बेटे को बचा लिया। यह वाक्य मेरे कानों में गूंजा जैसे मान लो मेरे पैर के तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने पूरी रात का मंजर घूम गया। मनाली जाने की जिद, खाटू की लंबी लाइन, रास्ते का वो जाम, पलटा हुआ ट्रक और दोस्तों की मनाली जाने की तस्वीरें। अचानक सब कुछ बदल गया। जो जाम मुझे अपनी बर्बादी लग रहा था, जो रुकावटें मुझे बाबा की वजह से लग रहा था, वे दरअसल मेरी रक्षा का कवच थी। बाबा श्याम ने मुझे उस भयानक हादसे से बचा लिया था। मेरे शरीर में एक कंपी दौड़ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगा।
पर इस बार यह दुख का नहीं, गुस्से का नहीं, बल्कि कृतज्ञता और गहरे एहसास के आंसू थे। मुझे बाबा श्याम की शक्ति का एहसास हुआ, एक ऐसी शक्ति जो चुपचाप रहकर भी अपने भक्तों की रक्षा करती है, उन्हें सही रास्ते पर रखती है, भले ही भक्त उस समय उसे समझ ना पाए। मैं तुरंत अस्पताल भागा जहाँ मेरे दोस्त भर्ती थे। मैंने उन्हें देखा, प्लास्टर लगे हुए थे, चेहरे पर चोट, एक दोस्त को खोने का दर्द सबको चेहरे पर साफ दिख रहा था। यह नज़ारा देखकर मेरा दिल पसीज गया। मुझे लगा कि अगर मैं उनके साथ गया होता तो आज भी मेरा यही हाल होता। यह ख्याल ही मुझे अंदर से डरा रहा था, पर साथ ही बाबा श्याम पर मेरा अटूट विश्वास हो गया। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जो कभी बाबा के नाम पर बेकार समझता था, जो अपनी मेहनत पर ही सब कुछ छोड़ता था, आज मैं जानता था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे लिए चुपचाप काम करती हैं। मैंने अपने बुरे अनुभव से सीख लिया, कभी कभी जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं वो दरअसल हमारी सुरक्षा के लिए होती है, हमें एक बड़ा संकट से बचाने के लिए होती है। मैंने अपने माँ बाप के विश्वास को समझा और बाबा श्याम को अपना सच्चा रक्षक और रास्ता दिखाने वाला मान लिया। अब मैं हर महीने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के खाटू धाम जाने लगा। मेरी आस्था और गहरी हो गई। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी शांति और व्यवहार में एक नम्रता आ गई थी। मैंने दूसरों को भी बाबा श्याम की महिमा के बारे में बताना शुरू कर दिया था। हमेशा कहता था, जब हम अपनी मर्जी से चलते हैं और सोचते हैं कि सब हमारे हाथ में है, तब भी एक शक्ति है जो हमें सही रास्ते पर रखती है, हमें हर मुसीबत से बचाती है। बाबा श्याम की शक्ति वह हारे का सहारा है और वे अविश्वास करने वालों का भी सहारा है। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उन पर विश्वास है। यह कहानी यह सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए और हम किसी भी अविश्वास क्यों ना करें, बाबा श्याम की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। हमें बस उन पर विश्वास रखना है और उनके बताए हुए रास्ते और दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, हम कितना भी अविश्वास क्यों ना करें, वापसी हमेशा मुमकिन है। बस ज़रूरत है सच्चे दिल से मांगी हुई प्रार्थना की, एक अटूट विश्वास की और कभी कभी यह समझने की जो लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है वह दरअसल हमारा बचाव होता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि बाबा श्याम ने अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वे कितने भी निराश और विश्वास क्यों ना हो। अगर गौतम की यह प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको विश्वास और उम्मीद देती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें हमारे इस श्याम की लीला को। जय श्री श्याम।